तो अपने पिछली वीडियो में मैंने प्रशांत नील के स्टेटमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजीएफ और सलार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में रख के मैंने सलार के ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया था, जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि ये स्टेटमेंट सच हो सकता है और एक ब्लफ नहीं। बट क्लियरली फैंस इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है और उनका मानना है कि सलार केजीएफ का पार्ट है एंड इसको एक सरप्राइज रखा जा रहा है। मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया कि 100% सलार केजीएफ का पार्ट है और अपनी बहुत सी थ्योरीज और डिटेल्स भी दी इस बात को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट ऑल ओवर द इंटरनेट फैंस बहुत से कनेक्शंस निकाल रहे हैं केजीएफ और सलार के बीच में, which raises the question कि क्या सच में ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जहां पे फैंस की एक्सपेक्टेशंस को एकदम कम रख के और फिर थिएटर्स में अचानक से सरप्राइज किया जाएगा। अब देखो इस चीज पे मेरा क्या स्टैंड है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल इस वीडियो में हम इन सारी फैन थ्योरीज और डिटेल्स को एड्रेस करेंगे और थोड़ा और इन डिटेल बात करेंगे सलार के ट्रेलर के बारे में। एंड क्या एक्चुअली में देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन केजीएफ एंड सलार डिस्पाइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रशांत नील, इस पॉसिबिलिटी पर भी डिस्कस करेंगे। एंड एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा है इस फिल्म के अराउंड, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके, तो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज जिसपे सबकी नजर गई इस ट्रेलर में वो थे एक्टर रामचंद्र राजू, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा का रोल प्ले किया है। अब मैंने इससे जुड़ी एक थ्योरी देखी इंटरनेट पे एंड वो ये थी कि ये गरुड़ा ही है एंड केजीएफ पे राज करने से पहले ये खानसार में रहता था, बट देन जब सूर्यवर्धन ने केजीएफ को डिस्कवर किया तो गरुड़ा वहां चला गया एंड अपने खुद के एम्पायर पे राज करने लगा। तो ये जो थ्योरी है इसको अकाउंट में लेते हुए सबसे पहले केजीएफ और सलार दोनों की टाइमलाइंस को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो सलार में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका वर्ल्ड है वो एक डिस्टोपियन सेटिंग में है जो कि मॉडर्न डे में एग्जिस्ट करता है, जो कि इस वर्ल्ड के एलिमेंट्स को भी देख के क्लियरली समझ में आता है। जो एडवांस मिलिट्री और वेपनरी हम देख सकते हैं, ये पूरी वॉल और इस वॉल के ऊपर जो ऑटोमेटेड मिनीगन्स लगी हैं, तो इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट इट इज अ मॉडर्न डे सेटिंग। अब अगर केजीएफ चैप्टर 1 की बात करें तो वो सेट है ईयर 1978 में और सूर्यवर्धन ने तो केजीएफ इससे और भी बहुत पहले ढूंढ निकाला था। अब अगर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को हम पूरी तरीके से साइड कर दें तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि 1978 में ऐसी एडवांस वेपनरी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी, विच अगेन प्रूव्स कि सलार का जो टाइमलाइन है वो केजीएफ से काफी साल आगे है, मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट टाइम में। एंड रॉकी ने गरुड़ा को 1978 में मार दिया था, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि ये गरुड़ा है। अब इससे पहले कोई ये कहे कि ये फ्लैशबैक भी हो सकता है, तो भाई ट्रेलर में हमको वो क्लियरली पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ दिखता है एंड पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो मॉडर्न डे खानसार में ही बेस्ड है। माइट बी ये चीज एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होनी चाहिए that he is the same actor, but definitely he is playing another character। अब जो दूसरी डिटेल फैंस ने पॉइंट आउट करी वो ये थी कि ये जो बंदा है जो राज मन्नार के पीछे हमें नजर आ सकता है, यही सेम बंदा केजीएफ चैप्टर 2 में रमिका सेन का इंटरव्यू ले रहा था। एंड इंटरेस्टिंगली इसके कपड़े भी सिमिलर हैं। ऑल्दो ये बहुत ही गजब ऑब्जर्वेशन थी, बट अगेन यहाँ हम टाइमलाइन का डिफरेंस भूल रहे हैं, विच इज कि ये जो रमिका सेन वाला सीन है ये 1981 का है एंड ये जो सीन है ये मॉडर्न डे खानसार का है। एंड 1981 से मॉडर्न डे में ऑलमोस्ट 40 साल का अंतर है, जिसमें एक कैरेक्टर का सेम दिखना वेल नॉट पॉसिबल। सेम चीज ऐश्वर्या राव के कैरेक्टर पे भी अप्लाई होता है जो केजीएफ में फरमान की मदर थी एंड सलार में भी हमें नजर आती है। तो ये चीज पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि ये एक्टर्स भले ही रेकरिंग हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं और उनका केजीएफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अनलेस कोई जस्टिफाई कर दे कि 40 साल में इन लोगों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी, तो भाई उस केस में डेफिनेटली ये केजीएफ के ही कैरेक्टर्स हैं। अब जो दूसरी चीज हमको सुनने में आ रही है वो ये है कि शायद प्रभास का सलार में डबल रोल हो सकता है, जिसमें से एक को यानी कि देवा को हम देख चुके हैं एंड सलार को देखना अभी बाकी है। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, मैं फिर से बता दूं। अपेरेंटली हुआ ये कि एक लकी फैन को सलार के सेट पे विजिट करने का मौका मिला एंड उसने ये रिवील किया है कि एक सीन में प्रभास के कैरेक्टर्स को ढेर सारे लोग घेर लेंगे एंड देन सडनली एक और प्रभास वहां पे आके उसको रेस्क्यू करेगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं तो जो फंसेगा वो देवा होगा एंड जो बचाने आएगा वो सलार होगा। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट उस फैन ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस सीन का, उसके हिसाब से ट्रेलर में ये जो सीन है ये बहुत गजब बैठता है। एंड अगर जस्ट इन केस ही डबल रोल वाली थ्योरी सही निकलती है तो आई थिंक कि ये जो गन होल्स्टर लगाए हुए है ये सलार है, who will be a highly trained mercenary and as the name सलार जिसका मतलब है कमांडर, तो हो सकता है उसकी अपनी एक पर्सनल आर्मी भी हो। एंड वहीं दूसरी तरफ होगा देवा, who will be more of a raw combatant। अगेन इस थ्योरी पे ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ या सोर्स नहीं है, तो फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एंड फाइनली एक और चीज जो काफी चर्चे में फैंस के बीच में वो ये है कि सलार शायद उग्रम की रीमेक है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने उग्रम देखी
देखी। मैं अग्री करता हूँ कि जो सलार में दोस्ती वाला एंगल है वो काफी सिमिलर है उग्रम से। इनफैक्ट जैसे यहाँ सलार में देवा वरदराज मन्नार की हेल्प कर रहा है खानसार को कैप्चर करने में, वैसे ही उग्रम में अगस्त्या भी अपने दोस्त बाला की हेल्प करता है पूरा रीजन कैप्चर करने में। एंड वहाँ भी दोस्त का दुश्मन बन जाने वाला एंगल है। बट सलार का जो वर्ल्ड है, जो सेटिंग है, उसको देख के आई डोंट थिंक सो कि ये उग्रम की रीमेक होगी, क्योंकि कम ऑन, प्रशांत नील का अपना एक ब्रांड वैल्यू है एंड ऐसा डायरेक्टर अपनी ही फिल्म की रीमेक करके अपनी ब्रांड वैल्यू की धज्जियां क्यों उड़ाएगा। तो उग्रम देखने के बाद मैं ये श्योर हूँ कि सलार इसकी रीमेक नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सिमिलैरिटीज। एंड अब जहां बात रही सलार और केजीएफ के कनेक्शन की, तो देखो आई स्टिल स्टैंड बाय द फैक्ट कि सलार एक स्टैंड अलोन मूवी है और किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। एंड देखो ये मेरा वर्डिक्ट है जो कि मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे बोला है। एंड जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी इस बात से अग्री करें, एंड दैट्स नॉर्मल। मैं यहाँ जो भी प्रूफ्स दे रहा हूँ वो मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है एंड ट्रेलर ने जो मुझे बहुत लिमिटेड डेटा प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे है। अब एक्चुअल क्रिएटर्स ने क्या सोचा है ये मेरे लिए या तुम्हारे लिए बताना नामुमकिन है। एक बार को अगर मान लें कि केजीएफ कनेक्शन है भी, तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे ये बात प्रूव करी जा सके। एंड जो चीजें पॉइंट आउट करी भी गई हैं उसको मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है कि ये वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली आई वुड स्टिल से कि जब थिएटर में इस मूवी को देखने घुसना तो ये बिल्कुल सोच के मत घुसना कि केजीएफ कनेक्शन मिलेगा या फिर रॉकी भाई का कैमियो मिलेगा, क्योंकि फिर फोकस सिर्फ इन दो चीजों पे रहेगा एंड मूवी का जो एक्चुअल कंटेंट है उस पे ध्यान नहीं जाएगा। एंड इवेंचुअली पूरी मूवी के कंटेंट को अगर तुम इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ केजीएफ कनेक्शन का वेट करोगे और एंड में अगर वो नहीं मिला तो मूवी से डिसअपॉइंट तो होगे ही होगे। लियो एक अच्छी मूवी थी, लेकिन उसका जो मिक्स रिव्यूज आए थे ऑडियंस की तरफ से उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि लोग इस मूवी से भर भर के कैमियोज एक्सपेक्ट कर रहे थे और बड़े बड़े कनेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे एलसीयू से। एंड इस चीज पे लोगों का इतना ज्यादा फोकस रहा कि लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिविजुअली लियो कितनी अच्छी फिल्म है। एंड सेम फेट सलार भी फेस कर सकता है। एंड पर्सनली मुझे केजीएफ कनेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है इस फिल्म के प्रति एक्साइटमेंट जगाने के लिए। मैं एक्चुअली में सलार के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, भले कनेक्शन हो या ना हो। मेरे लिए स्टोरी मैटर करती है एंड अगर स्टोरी अच्छी हुई तो इट्स अ विन फॉर मी। एक फोर्स कनेक्टेड मूवी से कई ज्यादा मैं एक अच्छी स्टैंड अलोन मूवी देखना पसंद करूंगा। तो फिलहाल ये मेरे थॉट्स थे इस पूरे टॉपिक पे। एंड अगर तुम्हारे पास कोई डिस्कशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।